नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं कंप्यूटर की अगली कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि केवीएस और यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए देखते हैं। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है? उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को। असेंबलर का प्रयोग किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? निम्न स्तरीय भाषा को। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझ सकता है? मशीनी भाषा। कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। और ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है कहलाता है क्या? असेंबलर कहलाता है असेंबलर। कोडांतरक एक सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम का रूपांतरण करता है मशीन भाषा में। लिनक्स उदाहरण है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एंड्रॉयड है एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यूनिक्स एक बहुउपयोगीकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। विंडोज़ एनटी एक मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट। क्या है? स्प्रेडशीट है। अब देखते हैं। डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेस जिसका उपयोग प्रोग्राम या उद्देश्यों को लिखने में होता है वर्ड पैड कहलाता है। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है MS वर्ड या वर्ड स्टार पेज मेकर। MS वर्ड उपकरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर टूल जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर एवं इंटरैक्ट कर देते हैं कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है EXE। उस सॉफ्टवेयर टूल्स को क्या कहते हैं जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग आदि उदाहरण हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। वह प्रोग्राम जो रो या कॉलम में अरेंज किए गए डाटा को क्रिएट, मैनिपुलेट और एनालाइज करने में मदद करता है स्प्रेडशीट कहलाता है। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी होता है? सांख्यिकीय विश्लेषण में। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है तथा कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। कंप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्रेशन। कंप्यूटर डाटा की कॉपी किसी अन्य मेमोरी में सेव करना ताकि ओरिजिनल डाटा नष्ट हो जाने पर इसे रिस्टोर किया जा सके कहलाता है बैकअप। क्या कहलाता है? बैकअप। आइए और देखते हैं क्वेश्चनों को। कंप्यूटर के क्षेत्र में DTP, क्या DTP का अर्थ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। क्या कहता है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर कहलाता है। फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त यूटिलिटी प्रोग्राम है फाइल कंप्रेशन। क्या है? फाइल कंप्रेशन। कई प्रकार के एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन कहलाते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को कहते हैं बग्स। तो कंप्यूटर प्रोग्राम गलतियां होती हैं उसे बग्स कहते हैं। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को
ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया डीबडिंग कहलाती है। क्या? डीबडिंग कहलाती है। देखते हैं, मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहलाता है फ्रीवेयर। संबद्ध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जा सकते हैं कहलाते हैं सॉफ्टवेयर स्वीट्स। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पाया जाता है पीडीए में। किसमें? पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में। क्या होता है? पीडीए को होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है कंपाइलर। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है वर्ड प्रोसेसर। वह सॉफ्टवेयर जिससे कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती तथा उसे इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफ़र किया जा सकता है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। जब हार्ड डिस्क पर कई फाइलें सेव व डिलीट की जाती हैं तो उसमें कई स्कैटर्ड छेद बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्मवेयर से तात्पर्य है अनुदेशकों का समूह जो कंप्यूटर के रोम में निर्माण के समय ही स्टोर कर लिया जाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को स्वीकार करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है, कंपाइलर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद जारी कर रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? शेयरवेयर है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाते हैं फर्मवेयर। क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर। ग्रुपवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित करता सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है? क्या है ये? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देकर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग। क्या होता है? बूटिंग। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा होता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। जब लोड होगा कोई चीज़। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इनपुट या आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संप्रेषण संवाद की अनुमति देते हैं कहलाते हैं ड्राइवर्स। क्या कहलाते हैं? ड्राइवर्स। कंप्यूटर को बूट करने के लिए इसका होना आवश्यक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। रोम में स्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्वयमेव एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है बायोस कहलाता है। क्लियर मित्रों? इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।